धर्म गुरु हमारे समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर उनके अनुयायी जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के इस दौर में धर्म गुरुओं का सक्रिय राजनीति में आना, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने आप में एक सवाल है। आज समाज में उठ रहे कुछ सवालों का जवाब लेने हमारे एडिटर इन चीफ फैजुल हक शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास से मिले। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंडित मंदिर में अच्छा लगता है और मौलवी मस्जिद में। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हमारे साथ लखनऊ में इस वक्त बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु, बल्कि मुस्लिम के सबसे बड़े धर्मगुरु हजरत मौलाना साहब मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा। 3 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं। चौथे चरण का चुनाव बाकी है। संभवतः चौथे चरण के चुनाव में लखनऊ भी है, जिसके कल मतदान होंगे। एन लखनऊ के चुनाव से पहले दूसरे एक शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद साहब का बयान आता है कि ऐसी हुकूमत ना आए जिस हुकूमत में गुंडों की सरबराही रही हो, गुंडे और मवाली सड़क पे उन लोगों ने नंगा नाच नाचा हो, किसी एक कम्युनिटी को यानी शिया कम्युनिटी को टारगेट किया गया हो, उसके ऊपर मुकदमे लादे गए हों, जबकि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उन मुकदमों को कौम से हटाया गया है। उन्होंने उसमें ऐड ऑन किया कि पूरी कौम को योगी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने पिछली हुकूमतों के जुर्म से हमें बचाया है, और कहीं ना कहीं साइलेंट वोट देने की अपील भी की है, जो खुलकर नहीं साइलेंट की है। इन सारी बातों का अगर लबोलुबाब निकाला जाए तो सारी मीडिया यही कह रही है कि मौलाना ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान जारी कर दिया है। मैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, वहाँ यासूब अब्बास साहब के पास। वहाँ साहब, क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, जो भी धर्म गुरु हो उसको किसी सियासी पार्टी के लिए बयान नहीं देना चाहिए, किसी भी सियासी पार्टी के लिए। इसलिए कि आप धार्मिक हैं, लोग आपको मेहराब में देखना चाहते हैं, लोग आपको मिंबर पर देखना चाहते हैं, लोग आपको नमाज पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, शरई मसाइल बयान करते हुए देखना चाहते हैं। लोग ये नहीं देखना चाहते हैं कि आप किसकी सरकार बना रहे हैं, किसके फेवर में वोट दे रहे हैं, किसके फेवर में वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा होती है, हर चीज का एक दायरा होता है। वकील अदालत में अच्छा लगता है, मौलवी जो है वो मस्जिद मेहराब इमाम बाड़े में अच्छा लगता है आपके, और जो मंदिर में पुजारी अच्छा लगता है। हर एक की एक लक्ष्मण रेखा है, कहने का मतलब ये है। और इसको लेके पूरे मुल्क में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है, और नाराजगी इस बात की है कि ये आवाम डिसाइड करेगी, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया, वो किसको वोट दे किसको ना दे। अगर से मजलिस में आया हुआ मजमा या नमाज जुमा में आई भीड़ वोटों में ट्रांसफर हो जाए तो ये हरगिज नहीं हो सकता है। वो आते हैं, वो अपने धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, और वो भीड़ वोटों में ट्रांसफर अगर होती तो हर एक सौदेबाजी कर रहा होता। मौलाना की इस बयान के बाद शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय में रोष है, काफी गुस्सा भी है। पब्लिक पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, तमाम सारी पोस्ट मेरे पास खुद मौजूद है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। इस इंटरव्यू के बाद आप कहेंगे तो आपको दिखा दूंगा। मौलाना के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि कुछ दिमागी हालत, चूंकि बीमार भी है मौलाना, कुछ दिमागी हालत ठीक नहीं है, लिहाजा स्क्रिप्टेड चीजें उन्हें पढ़ाई जा रही हैं। हालांकि मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, अल्लाह ने हर एक को अक्ल दी है, और अगर से कोई पढ़ा रहा है तो आप पढ़ क्यों नहीं। अल्लाह ने अक्ल दी है सोचने के लिए, जबान दी है बोलने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी दूसरे के डमरू पर नाच रहे हैं, और आपके पास आपकी कोई फिक्र नहीं है। जब आपके पास आपकी फिक्र नहीं है तो फिर आपको क़यादत का कोई राइट नहीं है कि आप मिल्लत की क़यादत कीजिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब। इन्होंने खुलकर इस मसले पर अपने विचार रखे। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैज भाई।